नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ मैं। आज हम देखते हैं कि योगी जी ने, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, उन्होंने जवाब दिया है पाकिस्तान को कि 6 महीने के अंदर आज जो पाकिस्तान वाला कश्मीर है वो हमारे कब्जे में होगा। दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में दोस्तों पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं योगी जी के बारे में। दोस्तों तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो हमने सना अमजाद के चैनल से लिया है और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से वीडियो को आप देख सकते हैं। दोस्तों तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैम मैं हाउस वाइफ हूँ। दोस्तों वीडियो पूरा देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। पता है हमारे हमसाये मुल्क भारत में इलेक्शन हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगली सरकार एक बार फिर से नरेंद्र मोदी साहब की ही आएगी। बिल्कुल आएगी। पता है उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है आजाद कश्मीर को लेकर। उन्होंने कहा है कि अगले 6 महीने में कश्मीर जो है वो भारत का होगा। आजाद कश्मीर के लिए उन्होंने ये बात की है। क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान पर? अच्छा, वैसे मैं एक बात कहूँ, वैसे सुकून में आ जाएंगे वो क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात है ना, तो मेरे ख्याल में अगर उनके पास चला भी जाए तो वो बड़े सुकून में आ जाएंगे। आजाद कश्मीर के लोग सुकून में आ जाएंगे इंडिया के साथ जाके। बिल्कुल सुकून में रहेंगे। बिल्कुल जाहिर है वहाँ पे इस वक्त जितना एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं। आज बात पता क्या होती है, जो नेशंस बनती है ना वो रूल ऑफ लॉ से बनती है, ठीक है ना। मैं बेसिकली पाकिस्तानी भी हूँ और पाकिस्तान से प्यार भी बड़ा करता हूँ। और मुझे कुछ भी नहीं है, मतलब कि शिकायत बंदा कह ले कि इस मुल्क से कोई शिकायत तो नहीं, क्योंकि मेरा कंट्री है। लेकिन दुख सिर्फ इस बात का होता है कि हमें यहाँ पर पहुँच के हम कहाँ पहुँच गए हैं, किस चीज़ की कमी है। माशाल्लाह देखें सारे लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन हम अपने कंट्रीज़ के अंदर रूल ऑफ लॉ कायम ही नहीं कर सके। क्योंकि जहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं होता ना तो वहाँ पर कोई ज़िंदगी नहीं होती। मतलब कि समझे कि आपकी कोई लाइफ नहीं है, आपको कोई पकड़ के पुलिस वाला आंदा। मुझे क्या, मुझे बोलने की आज़ादी नहीं इस मुल्क के अंदर। मैं सिर्फ मुझे कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। मैं सोशल मीडिया अपनी मर्जी से यूज़ नहीं कर सकता। आपको पता है कि जो हो क्या हाल करते हैं। बिल्कुल बोलने की आज़ादी मुझे कोई आज़ादी नहीं है। मैं बेसिकली कहूँ इस मुल्क का शहरी हूँ, लेकिन मुझे बोलने की आज़ादी नहीं है इस मुल्क के अंदर। सीधी बात है, मैं डरता हूँ कि बोलूँगा तो मुझे उठा के नहीं ले जाए। तो आपको लगता है कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वहाँ पे लोगों को राइट्स मिलते हैं, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, पाकिस्तान के अंदर तो आप इस चीज़ से अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या कहने का मकसद है कि वहाँ पर फ्रीडम और रूल ऑफ लॉज नहीं है। आपको नजर आते हैं, उसकी वजह देखिए मेरी बात सुने। मैं सपोज करके आउट ऑफ कंट्री जाता हूँ, मेरे 4 भाई हैं वो दुबई में होते हैं। सपोज कि मुझे बाहर जाकर कुछ हो जाता है, क्या मेरी बैकएंड के ऊपर मेरे ऊपर कोई बोलने वाला है? मैं कोई एक एग्जांपल देता हूँ, छोटी सी कोड करता हूँ। ईरान के पास ना अमेरिका के 4 बंदे थे, वो समझो कि उनके जासूस थे या जो भी थे व्हाटएवर। अब अमेरिका ने ईरान के $6 अरब पैदा कोई भी नहीं है। अब अंदाज़ा करें कि दोनों के अंदर एक डायलॉग हुआ, एक बात के ऊपर कमिटमेंट हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपके 4 बंदे दे देते हैं, लेकिन आपको हमारा जो $6.5 अरब है ना वो रिलीज़ करना पड़ेगा। अब मुझे ये बताएं, 4 बंदे जो अमेरिकन नेशनैलिटी हैं जो ईरान के अंदर हैं, अमेरिका ने $6 अरब उन 4 बंदों के बल दे दिया। अब मुझे ये बताओ कि मुझे अगर दुबई के अंदर जाकर कुछ हो जाता है, क्या मुझे छुड़ाने के लिए पीछे कोई मेरी 1 लाख रुपये पीछे लाना कोई नहीं? वो दूसरी बात नहीं लगाएगा, कभी नहीं लगाएगा सर। बोलने के लिए है नहीं सर, हमने यही चीज़ इंडिया में देखी। आपको पता है कि कतर के अंदर इंडियन एयरफोर्स के या इंडियन नेवी के कुछ लोग थे जिन्हें सजाए मौत की सजा सुना दी गई थी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मौत के मुंह से निकाल कर वापस ले आए। आप दुबई देख ले, आप सऊदीया देख ले, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने लोगों को कभी भी तनहे तनहा नहीं छोड़ते। हमने यूक्रेन और रशिया की वॉर में देखा, अभी जो आज का वाकया हुआ है कब्रिस्तान में, जो वहाँ पे स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है, उनकी गवर्नमेंट उस पर भी एक्शन लिया है। हम तमाशा देख रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है, लेकिन इंडिया ने एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों को निकालेंगे, बचाएंगे। असल ये जो होते हैं ना, मेरी बात सुनो, जितने भी इदारे होते हैं ये हमारे लिए बिल्कुल नहीं छोड़ते। देखिए हम टैक्स पे करते हैं, हम क्या नहीं करते, हम हर चीज़ के ऊपर टैक्स पे करते हैं। अगर मुझे ही उस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, मैं आपसे खुलेआम अभी कह रहा हूँ कि मैं डरता हूँ बोलने से। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए? दानियाल क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ज़बरदस्त। आपको पता है कि इंडिया में इस वक्त इलेक्शन का समा है। 4 तारीख को जो है इलेक्शंस का रिजल्ट आएगा। सरकार भी शायद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं हालिया नरेंद्र मोदी, उनकी ही हो। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं इंडिया के योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है आज कश्मीर को लेकर। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है तो अगले 6 महीनों में आज़ाद कश्मीर भारत का होगा। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस बयान पर? हमने अक्सर देखा है कि इंडिया जो है आज़ाद कश्मीर को लेकर इस तरह के बयानात देता है और बड़े कॉन्फिडेंस से देता है। इससे पहले अगर हम बात करें तो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हमें आज़ाद कश्मीर को इंडिया के साथ मर्ज करने के लिए पाकिस्तान पर कोई फौजी कार्रवाई, कोई जंग करने की जरूरत नहीं है। वक्त और हालात एक दिन तय करेंगे और खुद ब खुद जो है आज़ाद कश्मीर इंडिया में जम हो जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मुद्दे के ऊपर? देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो उन्होंने बयान दिया, टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ डिफरेंट नहीं लगा, ठीक है।
क्योंकि मोदी जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके आया था जब भी आया था, और आई थिंक उसका 3rd टेन्योर होगा बिल्कुल। ये। तो इससे पहले उन्होंने आर्टिकल 370 जो कश्मीर पे किया, स्टेटस चेंज किया, स्पेशल स्टेटस, हम क्या कर सके? कुछ भी नहीं कर पाए। दुनिया ने क्या किया? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं कर भी नहीं किया, सकते। और ना करेगी। क्यों? पहले तो हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, दुनिया ना भी करे तो फर्क नहीं पड़ता, हमें करना पड़ना था, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। तो कश्मीर के लिए अगर उन्होंने चेंज कर भी दिया, उस पर जो भी किया टैग करके जैसे भी उन्होंने कर लिया, तो वो हम फिर भी सिर्फ यही करेंगे, रोज़ टीवी पे आएगा कि आज ये हुए, 1 दिन गुजर गया, ये 2 दिन गुजर गए, डेट शीट के अलावा हम पाकिस्तानी कुछ नहीं करेंगे। और रही बात मर्जर की, और उनकी वो बात भी ठीक है कि उन्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम खुद उनके लिए प्लेट में रख के ये सब कुछ कर रहे हैं। सही बात है। आप देखें कि पिछले दिनों आज़ाद कश्मीर के जो हालात थे, वहाँ के लोग जिस तरह पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकले हुए थे, 5 से 6 दिन जिस तरह वहाँ पे झड़पें हुई कश्मीरी और पुलिस एहलकारों के दरमियान, कितने कश्मीरी मारे गए, एक सब इंस्पेक्टर जो है वो शहीद हो गया, फिर कितने पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। तो हमने देखा कि कश्मीर किस तरह जो मैदान जंग के पिछले दिनों मनाजिर पेश कर रहा था। इस तरह के हालात एक वक्त था कि हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते थे, जो हमने पिछले दिनों आज़ाद कश्मीर में देखे हैं। इसका मतलब है कि उनके दिफाई मिनिस्टर बड़ी सोच समझ के स्टेटमेंट देते हैं बिल्कुल, कि सोच समझ उन्हें कर आज़ाद देते हैं कश्मीर को स्टेटमेंट। इंडिया में जम करने के लिए किसी जंग की जरूरत नहीं है। देखिए, उनका डिफेंस मिनिस्टर और हमारे डिफेंस मिनिस्टर में एक फ़र्क है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो आते हैं वो आते हैं अपने पार्टी के जो चेयरमैन सदर होता है उससे ताल्लुकात की बेस पे। बिल्कुल। उनका जो डिफेंस मिनिस्टर आता है, स्पेशली ये डिफेंस मिनिस्टर उनके हो गए, ये सीटें वो देते हैं एक एलिजिबल और काबिल बंदे को, बिल्कुल। तो उसके पास कोई ना कोई नॉलेज होगी जिस पर उसने बात की। दूसरी रही बात, आपने एक वर्ड यूज़ किया कि सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ और दूसरे कश्मीर के लोग मारे गए। मुझे तो सबसे पहले आज तक ये समझ नहीं आई कि हम जो कोई गवर्नमेंट का बंदा शहीद होता है या हमारी आर्म फोर्सेस का, हम उसको शहीद कहते हैं। जब पब्लिक फोर्स होता है उसको हम शहीद नहीं कहते। वो अपने राइट के लिए नहीं कर रहा था। जब आपको पता है, मुझे पता है, पूरी पाकिस्तान को पता है, गवर्नमेंट को पता है कि आप बिजली वहाँ से पैदा करते हैं, तो आप क्यों उनको बिजली सही बात है। इंडिया में उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने बोला है कि अगर अगले महीने 4 तारीख को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की या बीजेपी की सरकार आ जाती है तो अगले 6 महीनों में आज़ाद कश्मीर भारत का होगा। क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान पर? वो हमेशा आज़ाद कश्मीर को लेकर जो स्टेटमेंट देते हैं बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं। ये कब कहा है उन्होंने? ये आज की बात। ये देखें, आप खुद समझदार हैं, इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं, एक तो पॉलिटिकल्स होती हैं, दूसरा यह है कि इवन पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट्स हैं वो उनमें इतनी जुर्रत नहीं होनी चाहिए थी कि वो इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं वो उनको दे भी सकें। तो हमें देखना चाहिए कि कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इनमें इन्वॉल्व हैं या क्या वजह है, क्यों वो इस नहीं भाई, हमारे यहाँ के तो दे देते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें पूरा थोड़ी सी पाकिस्तान हथियार लेंगे। कोहेरेंस अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, और वो थोड़ी सी हम उस लिहाज से वीक होते जा रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरा, इस तरह की जो थोड़ी सी बॉन्ड्स होती हैं हमारी नेशनल टाइप की, जैसे हमारा मज़हब था, एक रिलीजन एक होता है, इंस्टीट्यूशन हमने इस वीडियो पर खाली रिएक्शन दिया है और इससे कोई मतलब नहीं हमारा वीडियो से। इकॉनमी होती है, तो इन तीनों चीज़ों, चारों चीज़ों में हम वीक होते जा रहे हैं। तो अब जिस तरह ये रिसेंटली आज़ाद कश्मीर में भी सिचुएशन डेवलप हो रही थी इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, आटे के हवाले से, साथ ही वो और भी उनके इश्यूज़ जो है ना वो इमर्ज होते जा रहे थे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।